में से पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज्यादा है। अगर 3.1% की सालाना शरह से अफजाइश नस्ल का यह रुझान इसी तरह जारी रहा तो 2045 तक हमारी आबादी 2 गुना हो जाएगी। हमारे पास आबादी बम है, हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। 4 करोड़ से हम चले थे, 24 करोड़ एक्चुअल हो गई है, हम वहां पहुंच गए। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी खतरे की घंटी बजा रही है। फरवरी 2025 में मुहतात अंदाजों के मुताबिक मुल्क की आबादी 25 करोड़ 37,50,000 तक पहुंच चुकी है, जिसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया नॉर्मल फैमिली है। ये इफ्तिखार साहब कह रहे थे 5-6 बच्चे, 10, 11, 8, 9, 10, 11 बच्चे तो आम हैं। जाके गरीब इलाकों में देख लें आप, वो 9,000 रुपये में उसने महीना गुजारना है। अच्छा, ये 9 करोड़ लोग। आबादी का घोटाला वसाइल की कमी का सबब। आबादी में इजाफे की दौर में पाकिस्तान ने तमाम बड़े मुमालिक को पीछे छोड़ दिया। आइंदा 37 सालों में मुल्क की आबादी दुगनी होने का खदशा। बर वक्त मनसूबाबंदी ना की गई तो खुराक के साथ साथ रिहाइश के लिए जमीन भी तंग है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं, उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10 बच्चे, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी बात वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए। किसके साथ जंग करी? इंडिया के साथ जंग के लिए बच्चे चाहिए। हाँ जी, हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि वो आगे जाके बेचारे एक मुल्क की तबाही का शिकार हो जाए। बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जहाद करने हैं। ये जिहाद है, ये जहाद करने हैं। हम वो इसराइल से लड़ने, अमेरिका से लड़ने हैं। जितने मर्जी पैदा करो, मुसलमान पैदा हो जाए। आप जब तक पैदा कर सको, जब तक आपका बस में है आप करो। इसका मतलब बच्चा प्रोडक्ट है। औरत बच्चे ज्यादा पैदा करना मसले का वजह बनती है या कोई मसला नहीं? यार, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको मैंने पैदा किया है रिज़्क मैंने देना है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आप पैदा करो। आपके कितने, आप शादीशुदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां जी। 4 बेटियां। और आगे भी प्रोग्राम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने इसको आगे कंटिन्यू रखना है इसमें, क्योंकि ये शरीयत में भी, इस्लाम में भी है कि नबी पाक का फरमान है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़नी चाहिए, कि मुसलमान जितने ज़्यादा हों। औलाद बेशक अल्लाह का तोहफा होती है, लेकिन इस मुल्क में आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारे तो वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता बच्चे 2 ही पैदा होने चाहिए? बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जहाद करने हैं। ये जिहाद है, ये जहाद करने हैं। हम वो इसराइल से लड़ने, अमेरिका से लड़ने हैं। जितने मर्जी पैदा करो, मुसलमान पैदा हो जाने चाहिए। वो अगर उन बच्चों के खाने के लिए ना हो, अल्लाह देने वाला अल्लाह है। जो पैदा करता है देता भी अल्लाह है। लेकिन रब ने आप इंसान के भी तो हाथ में इख्तियार दिया ना, सानवी। नहीं, अल्लाह औलाद के इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास। और ये फटा नहीं है, औरंगजेब साहब को समझनी बात की, ये फटने वाला नहीं है, ये कैंसर है। फटा तो कहानी खत्म। हिरोशिमा नागासाकी ने क्या तोप चला ली थी, मुझे बताओ? दवाई आई, खत्म हो गई। जापानीज देखो कहां खड़े हैं। नहीं, ये कैंसर है। का मकसद ये है कि आज के दौर में चर्चिल का ये कहना कि ये खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इसको पाकिस्तानी सच साबित करने पे तुले हुए हैं। बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलार्मिंग है और वो बिल्कुल नहीं सोचते कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। ये बात किसी हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान ने सबको पछाड़ डाला है जनसंख्या के मामले में। अब भारत, चीन और एक आध देश इनसे ऊपर है, बाकी पाकिस्तान वाले सबसे ऊपर हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि वह अपनी जनसंख्या बढ़ा के मोदी को हराएंगे। उनका कहना है भारत पर हम अटैक करेंगे जनसंख्या बढ़ा के। लेकिन दोस्तों, इन बेवकूफ़ों को कोई बताओ कि तुम जनसंख्या कितनी भी बढ़ा लो, आजकल जो लड़ाई है वो हाथ पैरों की लड़ाई नहीं रही है। आजकल की जो लड़ाई है वो डिजिटल हो गई है, या डिजिटल कह लीजिए, या फिर एक तरीके से उस चीज़ को आप इस चीज़ में कह सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा बारूद है या जिसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक है वो आसानी से जीत सकता है। तो इन पाकिस्तानियों को कौन समझा? बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10 से 12, 15, 20 तक कर देते हैं। और कोई कुछ बोल रहा है भैया, कोई कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि हम तो ये कर देंगे, अल्लाह की देन है, अल्लाह ने जिसको भेजा उसको खाना भी देगा। ये सब दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी। दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। आपके टॉप 10 जो क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये भी बात है कि जो आप ही का पॉइंट हमेशा आप रेज करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जिधर आबादी ज़्यादा है वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इट कुड बी द केस कि पार्टीज जो हैं वो इस चीज़ को मैनिफेस्टो में नीचे ही इस वजह से रखा गया है कि जी आप इस चीज़ को मंजरें आप पर लाएं, और वो ना भी लाएं, फ़र्ज़ करें। अब वो मैनिफेस्टोज पे तो हम वापस आते हैं। मेरे तो ख्याल में ये चीज़ जो है एज ए नेशनल सेंटिमेंट लोगों के लिए बड़ा एक टैबू किस्म का टॉपिक है कि गवर्नमेंट या कोई और कौन होता है कहने वाला कि हम प्रोक्रिएट ना करें या हम बच्चे ना करें या कम करें। ये तो हमारा एक
गिवन राइट है, हम जितने मर्जी करें वो, और फिर वो उसको पर्सनलाइज भी कर देते हैं, ये कह के जी कि अगर हम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। Unless it's abortion. हाँ, अब चलो वो उसके ऊपर चले बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक चला गया, बट वो अपनी जिम्मेदारी कहते हैं हम खुद लेते हैं, कमाना भी हमने, देना भी हमने, खिलाना पिलाना भी हमने, बड़ा भी हमने करना है, बट नॉट रियलाइजिंग कि हर शहरी या हर शख्स जो पैदा होता है इट ऑल्सो इनकर्स डेट टू द गवर्नमेंट इज वेल। आप हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना, मतलब आपकी जो बाकी चीज़ें हैं। अब टैक्स नेट की बात अगर इसके अंदर आ जाए कि ज़्यादातर लोग हमारे टैक्स नेट में नहीं हैं, और लोग कहते हैं, इनकरेज करते हैं टैक्स नेट में, जितना शहरी बढ़ता रहेगा और टैक्स नेट में फ़र्ज करें नहीं आएगा, दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। सो ये सारा कुछ जो है ये बहुत इसकी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की साइंस है। देखिए मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, जो अफोर्ड करते हैं, जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो तो करते भी नहीं। असल तो मसला ये है कि जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, अब ये हमारे इधर चाइल्ड लेबर अभी तक, डोमेस्टिक हेल्प तो अभी तक आप कई घरों में देखते हैं बच्चे हैं। अच्छा, हमने बड़ी मुश्किल से कारपेट वीविंग में उनको ख़त्म किया है, बट अदरवाइज़ तो उनको समझा ही जाता है कि जी अगर बच्चा आ रहा है तो वो 2 हाथ लेके आ रहा है, वो एक अर्निंग हैंड होगा फैमिली का। अच्छा, अर्निंग हैंड तो वो बन गया। एक तो ये कि उसके बुनियादी हकूक में शामिल है कि वो बच्चा जब तक है तब तक वो काम ना करे, आप उससे करवाते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जब इतने ज़्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, तो उसके बाद ये इंश्योर करना कि बेसिक सैलरी सबको मिले, वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। नहीं, आई बिलीव अभी एक कंसल्टेशन चल भी रही है कि एक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को क्रिमिनलाइज करने का डिसीजन लिया जा रहा है। जजेस के पास देखें, अदालतों में देखें तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी पॉपुलेशन की तनासब से। जजेस भी कम है हमारे पास। तो पॉपुलेशन जिस स्पीड से हमारी बढ़ रही है, हम करंट पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम आने वाले वक्त में कैसे करेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो अगले 10 साल में एक रिपोर्ट में अच्छा, वैसे एक तो नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ स्कूल्स आपने कहा है ना कि ऑलरेडी हमें कम दिखाई दे रहे हैं, अब उसमें से कितने जो हॉस्पिटल्स और कितने ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो कि घोस्ट हैं। आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, वहाँ पर गैर मेयारी सहूलियात आपको मिलेंगी, और उसके अलावा अगर स्कूल्स देखा जाए तो घोस्ट स्कूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगेन ऑलरेडी नंबर भी कम है, फिर उसके बाद ये हालात भी हैं। ऐसा ही है। मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है हमारी। किसी भी चीज़ में हम जाएं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएं, तो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है। उसकी वजह से हमारी ना पॉपुलेशन मैनेज हो रही है, ना हमारे रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट मैनेज हो रही है। हम मैनेजमेंट के लिहाज से भी देखें तो हम हर चीज़ में बहुत पीछे रह चुके हैं। आप देखें, सर ने बात की बांग्लादेश की, ईरान की, हमें उससे सबक सीखना पड़ेगा। अगर हम सबक नहीं सीखते तो जैसे मैंने कहा है, 10 साल में हमारी ग्रोथ इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन की, एक पूरा मुल्क साउथ अफ्रीका का हमारे में ऐड हो जाएगा। हम उस वक्त क्या मैनेज करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएंगे? एम्प्लॉयमेंट एक आपने जैसे बात की, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, लेकिन उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी और भी रीजंस हैं। अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। 6.5% है नॉर्मल रेट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें 16.5% है। तो जो आवाम सोचती है कि पढ़ लिख के बाद उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे डिग्री की वजह से, वो उसके बरक्स है जी। जितना आप पढ़ते जाते हैं उतनी आपकी नौकरियां कम होती जाती हैं। इसी तरीके से मास्टर्स में और कम होती जाती हैं, PhD में और कम होती जाती है। दूसरे, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों में आ रहा है, इन्होंने क्या खास चूरन छटा रखा है, मेरे को तो समझ में नहीं आता पाकिस्तान की सरकारों ने, कि भाई ये लोग अंधे हुए पड़े हैं, बिल्कुल अंधे हुए पड़े हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि मेरे पास 10 रुपये और लेकिन 20 बच्चे पैदा करेंगे और हालत चाहे कुछ भी हो जाए इनकी। इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं भाई, बड़े खतरनाक लोग हैं इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत क्या बोलूँ यार, ये सब देख के मेरा दिमाग हिल गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।